देवी और सज्जनों, वो क्या है ना, घंटा दबाने का मजा कुछ और है। घंटा दबा दीजिए ताकि बेल आइकन प्रेस करके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। दो अगर सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों, जो मजा आते रहे फन फनी बाबा ओम के तरफ से। कलम की रोशनी से मैं तिमिर का द्वंद लिखता हूँ। हेलो हाय कोई बोले तो मैं जय हिंद लिखता हूँ। लोग कहते हैं ये लड़का तो दीवाना हो गया है, मैं हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ बात आई है स्वामी विवेकानंद का। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 12 जनवरी 1863 ईस्वी में इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। जो इनके पिताश्री का नाम था विश्वनाथ, जिन्होंने हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये था विवेकानंद के बारे में। दोस्तों पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो शानदार ट्रिक के साथ फनफनी बाबा ओम लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न सिर्फ आपको याद कराने के लिए है, ठीक है, वो किसी के दिल से लेने के लिए नहीं है। बस आप इसे देखते जाइए और याद होते जाएगा। गद्दार पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, ठीक है। तो गद्दार याद करके ना, गद्दार के जगह हदर क्या कीजिएगा? हदर। गद्दार के जगह में क्या कीजिएगा? हदर पार्टी। क्या होगा? हदर पार्टी, ठीक है, हदर पार्टी। तो देखिए हदर तो लाला हरदयाल, क्या होगा? हदर दयाल यानी हरदयाल, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है? लाला हरदयाल, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना, अच्छा, सबसे पहले हरदयाल जी थे। अच्छा, इनके बारे में जान जाइए। गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 में की गई थी। तो देखिए हदर 1913 मेरा, ठीक है, 1913 मेरा, 1913 मेरा, ठीक है, ऐसे करके 1913 याद रखिएगा, ठीक है। पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एस्टोरियो में अंग्रेज साम्राज्य को जड़ उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ था, ठीक है। ये क्या हुआ था? उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ था। लॉर्ड महावीर 2600वां जन्म दिवस कब हुई थी? तो देखिए याद करने का तरीका क्या है कि ये 200 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो जैसे लॉर्ड महावीर जैसे 26वां है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है? 2 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है। तो याद रखिएगा 2600वां जन्म जो है 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2600वां 2000 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आप देखिए ये भगवान महावीर जो है 2600वां जन्म उत्सव मनाया गया था, ठीक है। 2600वां जन्म महावीर, देखिए 2 थे। एक तो महावीर जो हनुमान जी थे और एक महावीर जी जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, ठीक है, 24वें तीर्थंकर, ठीक है। क्या होगा? 24वें तीर्थंकर थे, ठीक। अब देखिए 63 में प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो देखिए दोस्तों जापान किसकी ओर से लड़ा था, तो हम आपको बता देते हैं कि जापान जो है ना, वो मनी के खिलाफ लड़ा और सोचा ना कि हम जाके इडली डोसा खाएंगे पेरिस में संध्या के समय में। क्या समझा? मनी को छोड़ के, ठीक है, पैसा, मनी यानी पैसा के खिलाफ झगड़ा करेंगे, इडली डोसा खाएंगे और क्या करेंगे? आराम से पेरिस में हम लोग वो देखिए संध्या में घूमेंगे पेरिस में। तो देखिए आपको हम सबसे पहले बता दें जर्मनी के खिलाफ यूके के साथ लड़े थे, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जापान की ओर। प्रथम विश्व युद्ध में जापान जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ भाग लिया था। तो देखिए ये जर्मनी यानी मनी को खिलाफ था, मनी के खिलाफ जर्मनी, ठीक है। क्या होगा? जर्मनी यानी मनी के खिलाफ था, जर्मनी यानी मनी के खिलाफ था, लेकिन यूनाइटेड यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ठीक है, जापान ने इटली की तरह प्रथम विश्व युद्ध में पेरिस संधि द्वारा काफ़ी कुछ, तो मैं आपको बताया था कि इटली डोसा, क्या इटली डोसा पेरिस संधि द्वारा वो क्या किया था? बहुत सारा आस लगा लिया था, आस लगा लिया था मतलब बहुत सारा आशा रखा था, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से गदर, हम आपको बोले गदर के जगह हदर रखना है, ठीक है। तो हदर जो है वो क्या है? लाला हरदयाल, ह से हुआ हदर और ह से हुआ हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल, ठीक है। ये आपको
याद हो जाएगा। अब देखिए लाला हरदयाल थे। अब लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे जो 1913 में, ठीक है। देखिए गदर पार्टी के नाम पर एक समाचार पत्र भी निकला था। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नियुक्त भारत में अस्थाई स्वशासन, देखिए आ गया। अब तो देखिए जब भी शासन आएगा, ठीक है, हाँ, तो जब भी अगर शासन आएगा, क्या आएगा, जब भी शासन आएगा, है ना, जब भी शासन आएगा, स्वशासन, तो शासन, तो हम लोग ना पन पन किसी को मारेंगे, ठीक है। जिसका शासन आएगा वो भी पन पन मारता है, तो उससे याद रखिएगा रिपन, रिपन, पन पन यानी रिपन, तो क्या होगा, रिपन। देखिए रिपन 1884 में स्थानीय स्वशासन शुरू किया, इससे विकेंद्रीय प्रक्रिया शुरू हुई थी। रिपन की अलंकार संहिता 1882 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया गया था? तो देखिए अपहरण, है ना, अपहरण सबसे अच्छा वर्ड आया है आपको, अपहरण। आप ऐसे याद कीजिएगा जैसे आपको 5 मिनट में याद होगा। अपहरण याद रखिए, राज्य में अपहरण, ठीक है। तो अपहरण ना, एक भौजी गोद में एक बच्चा ली थी जिसका क्या हुआ था, अपहरण हो गया था। क्या हुआ कि भौजी जो गोद में बच्चा ली थी उसका अपहरण हो गया। क्या हुआ, अपहरण, मतलब कोई उठा के ले गया। तो अब देखिए अपहरण क्या होता है। देखिए पहले अपहरण जो होता है वो हड़प्पा भी जाता है। जैसे किसी को अपहरण किया जाता है तो उस समय हड़प्पा जाता है ना, किसी को डराया धमकाया जाता है तो हड़प्पा जाता है। तो हड़प नीति भी कौन चलाया था, डलहौजी, हौजी यानी भौजी, ठीक है, डलहौजी यानी भौजी। प्राचीन काल में भारत में गोद लेने की, हम बोले थे ना कि गोद में भौजी क्या की थी, एक ली थी बच्चा को, तो गोद लेने भी वो क्या किए थे, समाप्त कर दिए थे। कौन किया था, वो डलहौजी ने किया था, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाला कला शैली का क्या नाम है? तो देखिए सबसे पहले समन्वित करने वाला कला शैली क्या दिख रहा है यहाँ पे, काला, काला दिखा, नंबर 1 क्या दिखा यहाँ पे, काला, काला दिखा, यहाँ दिखे, और यूनानी कला दिखा, यूनानी। तो सबसे पहले नानी देखिए और काला देखिए। तो नानी और काला, सबसे देखिए गंगा जी है, नानी, ठीक है, माता समझिए, माता की माता है, माता की माता, तो गंगा क्या होगा, गंधार, ग से हुआ गंधार और ग से हुआ, ठीक है, ये गंधार कला, ठीक है, गंधार, ठीक है। ये क्या हुआ, कुषाण वंश में। तो देखिए कुषाण वंश याद रखने का तरीका बता रहे हैं गंधार का। तो देखिए गंगा में जब हम लोग नहाते हैं तो हाथ में एक कुश लगाया जाता है जिससे पवित्रता माना जाता है। वो ऋषि लोग लगाया करते थे फिर नहाया करते थे, तो ये क्या हो गया, कुश लगाया करते थे। अच्छा, निम्नलिखित कोसी नेताओं ने किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? ठीक है, तो कांग्रेसी, कोसी नहीं कांग्रेसी, कांग्रेसी नेता। तो सबसे पहले देखिए कि कांग्रेसी नेता है ना, तो आप बताइए कांग्रेसी नेता में वृद्ध कहा गया है, क्या कहा गया है, तो वृद्ध कहा गया। तो आप दादाजी जो होते हैं उनसे अच्छा वृद्ध कौन हो सकता है, तो दादाजी नौरोजी, तो क्या होगा, दादाजी क्या है, वृद्ध, ठीक है। और ये क्या किए थे कि दादाजी जो थे और अंग्रेजों द्वारा पैसा जो भेजा जाता था ब्रिटेन में वो देख लिए थे, दादाजी बैठे रहते थे और वो देख लिए थे, ठीक है। तो इनको भी याद रखिएगा, वो पैसा वाला जो था वो देख लिए थे, इसी के वो क्या किए थे, खुलासा किए थे। अच्छा, चीन की राष्ट्रीय पार्टी कुओमिताओ की स्थापना। तो देखिए चीन में कुआं है, क्या है, चीन में क्या है, कुआं है, ठीक है। तो चीन में क्या है, कुआं है। अब चीन में कुआं, तो याद रखिएगा सन जो है सन्यात, ठीक है, सन्यात सेन। तो चीन में जो है कुआं है और कुआओं को कौन सुखाता है चीन में, तो सन्यात, ठीक है। सन का जो यात रहता है उस सेन, सन्यात सेन जो है वो क्या करता है, सुखाता है। अच्छा, किस गवर्नर ने भारत में पहली सिविल सेवा, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सेवा, ये बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों, इसको बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा और हम एक बार में बता दे रहे हैं, आपको याद है। देखिए सिविल सेवा ज़्यादातर सिविल ड्रेस में कौन रहता है, पुलिस रहता है, ठीक है। तो पुलिस जो है वो
पुलिस जो है वो सीधे क्या करता है, कार में बैठ के क्या करता है, कार में बैठ के किसी को हवालिस भेज देता है। ठीक है, हवालिस यानी कारने वालिस। ठीक है, कार में वालिस याद रखिएगा, तो लॉर्ड कारने वालिस है। ठीक है, कौन है, लॉर्ड कारने वालिस। ठीक है, लॉर्ड कारने वालिस ने पहली बार सिविल सेवा क्या किए थे, लागू किए थे। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, इनका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये क्या किए थे, एक बहुत अच्छा अस्थाई बंदोबस्त लागू जो करने वाले थे वो कौन थे, कार्नेवालिस। ठीक है, कार्नेवालिस। तो देखिए बंदोबस्त पुलिस ही करता है, अच्छा मार मार के बंदोबस्त कौन करता है, तो सिविल सेवा, जैसे सिविल ड्रेस में कौन रहते हैं, पुलिस लोग, तो बंदोबस्त करेंगे ना चोर लोग का। तो इससे याद रखिएगा 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त क्या वो किया था। ठीक है, अब दोस्तों अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो याद रखिएगा पुर्तगालीजों ने। ठीक है, वास्को डी गामा जो किए थे। अब